जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि संडे को इजराइल और फलस्तीन मुद्दे पर यूएन में एक ओपन मीटिंग और डिबेट होनी थी, जो कि पिछले कल देर शाम को खत्म हुई। अब क्योंकि भारतीय सरकार ने अपनी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई भी बयान या फिर स्टेटमेंट नहीं दी, इसीलिए इस यूएन की मीटिंग में भारत क्या स्टैंड लेता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसी मीटिंग पर नजर बनाए बैठे थे। साथ में बता दूं कि अभी भी गाजा पट्टी से हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है, जो कि कुल 2800 से 2900 के आसपास हो गए हैं और जल्द 3000 को भी क्रॉस कर देंगे। साथ में इजराइल डिफेंस फोर्सेस भी लगातार गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं और यूएन की मीटिंग का मकसद ही यही था कि किसी भी तरह से ये हिंसा जो दोनों तरफ से हो रही है उसको रोका जाए। इस मीटिंग में भारत की स्टैंड की बात करें तो भारत ने जो इस मीटिंग में पिछले कल बयान दिया है वो पूरी तरह प्रो फलस्तीन था। अगर प्रो फलस्तीन नहीं तो फलस्तीन की तरफ टिल्टेड जरूर था। यूएन की इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत जेरूसलम और गाजा में जारी हिंसा को लेकर काफी चिंतित है। भारत हर प्रकार की हिंसा की निंदा करता है और हम तत्काल प्रभाव से तनाव को खत्म करने की दोनों पक्षों से अपील करते हैं। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत फलस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। यानी भारत फलस्तीन बनाने का पूरी तरह समर्थन करता है, जो कि इजराइल नहीं मानता है। इसी के साथ टीएस तिरुमूर्ति कहते हैं, भारत गाजा पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों की भी निंदा करता है। साथ में इजराइल की बदले की कार्रवाई में भी बहुत बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो कि बहुत दुखद है। यानी हमास के रॉकेट हमलों की जवाबी कार्रवाई में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स का समर्थन करना तो दूर की बात है, उल्टा भारतीय सरकार ने सिविलियन कैजुअलिटीज के लिए इजराइल को यूएन में खरी खोटी सुना दी। आगे टीएस तिरुमूर्ति कहते हैं, इस हमले में एक भारतीय महिला की भी मौत हुई थी। हमें उसके निधन का गहरा दुख पहुंचा है। दोनों पक्षों को एक तरफा कार्रवाई करके यथास्थिति में बदलाव की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें जेरूसलम में किसी भी तरह का बदलाव शामिल है, यानी कि जो इजराइल आज की डेट में जेरूसलम में कार्रवाई कर रहा है, भारत उसका समर्थन नहीं करता है। आगे टीएस तिरुमूर्ति साहब कहते हैं, जेरूसलम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। भारत से भी हजारों लोग जेरूसलम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गुफा है जिसमें भारत के बाबा फरीद ध्यान किया करते थे। जेरूसलम के धार्मिक स्थलों पर ऐतिहासिक रूप से चली आ रही यथास्थिति का सम्मान किया जाना चाहिए, जिनमें हरम शरीफ और टेम्पल माउंट भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच में वार्ता फिर से शुरू होनी चाहिए। किसी तरह का संवाद ना होने के कारण ही दोनों पक्षों के बीच में अविश्वास और बढ़ रहा है और अगर बातचीत और सकारात्मक माहौल ना बना तो भविष्य में भी ऐसे टकराव होते रहेंगे। टीएस तिरुमूर्ति साहब की इस पूरी स्टेटमेंट में हमास के रॉकेट हमलों की एक छोटी सी निंदा के अलावा इजराइल के पक्ष में भारत ने एक भी लाइन नहीं बोली है। वहीं अमेरिका समेत बाकी के वेस्टर्न देशों ने एक बार फिर से इजराइल का डट कर साथ दिया और हमास के रॉकेट हमलों के खिलाफ इजराइल के राइट टू डिफेंस को अपना समर्थन देने की पूरी तरह प्रतिबद्धता जताई। वहीं भारत की स्टेटमेंट प्रो इजराइल तो दूर की बात है, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल भी नहीं थी और इसका झुकाव पूरी तरह फलस्तीन की तरफ था। इस पूरी मीटिंग में एक मोमेंट वो भी आया जिसने बाकी सभी देशों को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दिया था, जब इजरायली रिप्रेजेंटेटिव ने बाकी देशों से पूछा, जब आपके देश पर कोई रॉकेट हमले करेगा तब आप लोग क्या करोगे? खैर, भारतीय सरकार के स्टैंड पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।